तुम्हें तलाश है जिस मंजिल की, उस मंजिल को भी बस तुम्हारा ये इंतजार है। चंद कदमों की दूरी पर है वो, बस एक बार और उठो और पूरे दम से चलो तो सही। साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की बेसिक क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में व्यक्तियों को किस तरीके से एक लाइन में बैठाया जाता है। इसमें आप लोग दो तीन मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि जब मामला उत्तर की ओर मुंह का रहे, उत्तर की ओर मुंह का रहे, तो जितने आदमी हैं सबसे पहला काम तो ये है कि आप उतनी कुर्सियां लगा दें, कितने भी आदमी। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? जब मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर। मुंह कहाँ है? उत्तर की ओर। तब यहां पे आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट बाया जो है वो इस तरफ रहेगा और राइट दाया जो है वो इस तरफ। अब सवाल को हमें पिक कहां से करना है? पहली चीज, छोर वाला व्यक्ति देखना है। सबसे पहला काम छोर वाला व्यक्ति। छोर वाला व्यक्ति मतलब ऐसा कोई आदमी जो या तो इस छोर में बैठा हुआ हो और या तो इस छोर में बैठा हुआ। अगर ये नहीं मिला, अगर ये नहीं मिला, तब हमें क्या करना है? निश्चित स्थान वाला व्यक्ति देख, जिसका स्थान निश्चित स्थान वाला, निश्चित स्थान वाला। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमें यह भी नहीं मिला, ना तो छोर वाला व्यक्ति मिला और ना तो निश्चित स्थान वाला व्यक्ति मिला, तब हम क्या करते हैं? तब हमारा तरीका ये रहता है, पहले लोगों को बैठाएंगे, लोगों को बैठाकर लाइन में रखें, लाइन में। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, यह तो बात हो गई किसकी? उत्तर की ओर वाले की। अब अगर मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है मतलब अगर मुंह इस तरफ की बात हो रही, तरफ की, इस तरफ की बात हो रही, तब आपको याद रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा राइट दाया, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा लेफ्ट। ठीक है, कंडीशन यहां पर भी यही रहने वाली है। ठीक है, तीसरी स्थिति यह बनती है जब आदमी समांतर रेखाओं पर हो, मतलब कुछ लोगों का मुंह कहां हो? उत्तर की, दक्षिण की ओर, और कुछ लोगों का मुंह कहां हो? उत्तर की ओर। मतलब ये दो समांतर लाइनों में बैठे हुए। तब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो मुंह है इनके, जो मुंह है इनके, ये आमने सामने रहते। इनके जो मुंह है वो कहां रहते हैं? आमने सामने। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के तीन पोजीशन बनती है। पोजीशन नंबर एक रेखा में बैठे हुए हैं, सभी का मुंह उत्तर की ओर है। पोजीशन नंबर 2, एक ही रेखा में बैठे हुए हैं लेकिन मुंह दक्षिण की ओर है। पोजीशन नंबर 3, दो समांतर रेखाओं पर बैठे हुए हैं जिनमें कुछ का मुंह उत्तर की ओर है और कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल हमको क्या कह रहा है भाई? सवाल हमको कह रहा है कि ABC 3, DEF 6 और G मतलब 7 लोग हैं। पहला काम सिटिंग में भी आपने सीखा, पहला काम तो इन 7 लोगों को हम बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब लेफ्ट और राइट रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट, और ये हो जाएगा हमारा राइट। ये कंडीशन बन गई। अब देखते हैं FI के ठीक दाईं ओर है, छोर पर नहीं। CB और D का पड़ोसी है, छोर नहीं है। G जो D के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है। देखिए ये मिल गया हमें, शुरुआत हमें यहीं से करनी है। G D के बाएं तीसरा है और एक छोर पर है, बाईं ओर है, बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर है और एक छोर पर है। खुद ही आप सोचो, अगर मैं इधर रखूंगा तो ये किसी के बाईं ओर रहेगा क्या? नहीं, सभी के दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाईं ओर है मतलब G यहां पर बैठा हुआ है और वह D के बाईं ओर तीसरा है, 1 2 और 3। ये लग गया सवाल। ठीक है, फिर आपको देखिए इनके बीच में CB और D का पड़ोसी है। F और I तो हमारे पास नहीं, CB और D का पड़ोसी है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो B यहां, D यहां, C यहां, ऐसे भी हो सकता है। C यहां, B यहां, D यहां, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी इस लाइन को हम छोड़ देते हैं। अगली लाइन देखिए, EG के दाईं ओर चौथा है, EG के दाईं ओर चौथा है, तो 1 2 3 और 4 यहां पर आ गया E। अब देखिए वो जो BC वाली कंडीशन यहां आ रही थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे E बैठ गया। B और C तो D के अगल बगल ही है। अब आप खुद देखो
कि क्या बोला, सी बी और डी का पड़ोसी है, मतलब सी यहां पर है और बी यहां, ठीक है ना, सी बी और डी का पड़ोसी। अब दो लाइनें हमारे पास बची हुई हैं और दो ही आदमी हैं। दो आदमी कौन से हैं, एफ आई के ठीक दाई ओर है, एफ और आई बचे हुए हैं, तो एफ दाई ओर है, मतलब एफ यहां पर हो जाएगा और आई यहां पे हो जाएगा, और यही हो जाएगी आपका सिटिंग अरेंजमेंट इस सवाल की। अब इससे संबंधित आपसे जो भी सवाल पूछा जाए आप बता सकते हैं, छोरों पे कौन बैठा हुआ है, कौन किसके दाएं बैठा हुआ, कौन किसके बाएं बैठा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में आप देखो, सवाल क्या कह रहा है, 6 आदमी हैं क्षैतिज पंक्ति में आपकी ओर। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अध्यापक की ओर बोले, आपकी ओर बोले, सभी को आपको उत्तर लेना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, 6 आदमी हैं, तो चलिए ठीक है भाई, ये हमने 6 आदमी ले लिए, 1 2 3 4 5, ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट, ठीक है। देखते हैं छोर वाला व्यक्ति या निश्चित स्थान वाला व्यक्ति मिल जाए। ए बी और सी के ठीक बीच में बैठा है, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, ई तथा एफ पड़ोसी नहीं है, डी ई का पड़ोसी नहीं। अब यहां देखो आपको कुछ नहीं मिल रहा, ना छोर वाला मिल रहा, ना निश्चित स्थान मिल रहा। अब हमें पोजीशन को अलग से बनाना। अलग से कैसे बनाएंगे, देखिए ए बी और सी के ठीक बीच में बैठा है, तो ठीक है भाई, चलिए अलग से जब हम पोजीशन बना रहे हैं तो कलर भी अलग यूज कर लेते हैं। ए बी और सी के बीच में बैठा है, मतलब या तो ऐसे है और या तो ऐसे। ए बी और सी के ठीक बीच बैठा, एफ सी के ठीक दाएं बैठा। अब आप देखिए, अगर मैं सी को यहां बैठा दूंगा तो इसके दाएं, तो ये ए हो जाएगा, मतलब सी यहां पर है, सी यहां पर है, सी यहां पर है, तो एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है। ई तथा एफ पड़ोसी नहीं है, डी ई का पड़ोसी नहीं है। ई और एफ अगर पड़ोसी नहीं है, अब यहां तो कहीं जगह बच नहीं रही, तो ई को मैं यहां बैठा देता हूं। ई तथा एफ पड़ोसी नहीं है, डी ई का पड़ोसी नहीं है, अब इधर तो जगह है ही नहीं, ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहां पर चला जाएगा। अब देखिए टोटल कितने लोग हो गए, 3 और 3 6, 6 आदमियों को हमें बैठाना था और 6 आदमी हमें दिख गए, मतलब ये हमने पोजीशन अलग से बना दी। अब आप इसको यहाँ बैठा दीजिए, कौन सा है, ये ई है, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर एफ है, और फिर बन गया पोजीशन। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए, छोर पे कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन बैठा हुआ है, कौन किसके दाएं बैठा हुआ है, कौन किसके बाएं बैठा हुआ है, ये बहुत आसानी के साथ आप इसमें निकाल सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, 11 छात्र हैं एक बेंच पर प्रथम पंक्ति में। देखिए अध्यापक की ओर चेहरा रहे, कहीं भी रहे, आपको करना क्या है, हमेशा उत्तर की ओर लेना है। जब तक वो स्पेसिफिकली ये ना बोल दे कि मुंह दक्षिण की ओर है, तब तक आपको सभी को उत्तर की ओर मान करके चलना है, ठीक है। चलिए 11 आदमी है, तो अब हम 11 सीटें बनाएंगे, ठीक है ना। 11 सीटें बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबी लाइन कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये यहाँ पे रहेगा लेफ्ट और यहाँ पे रहेगा राइट। अब देखते हैं कोई छोर वाली बात की गई है क्या इसमें। आर एन के तत्काल बाईं ओर, एस के दाहिनी ओर, टी के तथा यू का पड़ोसी है, एल के बाईं ओर तीसरा है, एन जो पी के बाईं ओर बैठा है, एम के दाहिनी ओर दूसरा है, ओ जो के बाईं ओर दूसरा है, एक सिरे पर बैठा। क्या बात है, ओ के बाईं ओर दूसरा है। वैसे ही सवाल आ गया, बाईं ओर तो वो तभी हो सकता है ना जब वो खुद बाईं ओर बैठा हो। ओ के बाईं ओर दूसरा है और एक सिरे पर है, तो ओ के बाईं ओर दूसरा है और एक सिरे पर है, ठीक है। यहां से हमारा सवाल शुरू हुआ। अब हमको देखना है कि ओ और के की चर्चा और कहीं की गई है क्या। ये देखिए एक आपको मिल रहा है दूसरी वाली लाइन पर, टी के तथा यू का पड़ोसी है। अब देखिए के और यू दोनों का पड़ोसी है, तो वो के और यू के बीच में होना चाहिए, तो इधर तो मैं कर नहीं सकता, मतलब मुझे यहां जाना पड़ेगा। तो टी के तथा यू का पड़ोसी। अब आप देखिए टी यू भी मिल गए हैं, टी के तथा यू का पड़ोसी है और एल के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है ना, और एल के बाईं ओर, तो एल के बाईं ओर कौन, टी, टी टी एल के बाईं ओर तीसरा है, टी एल के बाईं ओर तीसरा है। अब ये तो मेरे पास है ही नहीं एल, तो एल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एल टी के दाईं ओर तीसरा है, एल टी के दाईं ओर तीसरा है, एल टी के दाईं ओर तीसरा है, 1 2 और 3, एल कहां पहुंच जाएगा, एल टी के दाईं ओर तीसरा है, ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड और कुछ है, आर एन की बात की गई है, एस की बात की गई है, आर एन एस तो अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। एस और एल की बात की गई, ये देखिए ये मिल गया,
एस एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, एस एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब एस के बारे में कहीं एक चर्चा मैंने और देखी थी, कौन सी देखी थी, ये देखिए पहला वाला, आर एन के तत्काल बाईं ओर बैठा है और एस के दाहिनी ओर तीसरा है। कौन एस के दाहिनी ओर तीसरा है? आर, आर, आर एस के दाहिनी ओर तीसरा, आर एस के दाहिनी ओर तीसरा है। चलिए ठीक है, 1 2 और 3 यहां किसको हम बैठा देंगे? आर एस के दाहिनी ओर तीसरा है, आर एन के तत्काल बाईं ओर बैठा है, एन के तत्काल बाईं ओर बैठा है, यहां पर एन है, आर एन के तत्काल बाईं ओर है। ठीक है, अब देखिए एन के बारे में क्या बोल रहा है, एन जो पी के बाईं ओर बैठा है, एन जो पी के बाईं ओर बैठा है, एम के दाहिनी ओर दूसरा है, मतलब एम के दाहिनी ओर दूसरा है, मतलब यहां पे। अब आप देख लीजिए एक आदमी छूट रहा है, के आ गया, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ पी क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं आया है? एक ही जगह खाली है, क्यों लग गया। मतलब अगर आपको छोर मिल गया या निश्चित स्थान मिल गया तो सवाल बहुत इजी होने वाला है, चाहे वो 11। एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको 2 पोजीशन मिलती है तो उनसे रिलेटेड आदमियों की ही पोजीशन आप अगर पूरा अलग अलग करने, जैसे देखिए यहां पर हमने सबसे पहले ये वाला पॉइंट पकड़ा ओ और के का, ओ और के का, फिर हमने वो वाला पॉइंट पकड़ा टी के तथा यू, ठीक है ना, टी एल वाला, ये वाला पॉइंट पकड़ा, ठीक है ना। अब यहां से हमें चीजें क्या है, एक एक करके मिलती चली गई और हम बैठाते गए, लास्ट में एक जगह बची थी, एक आदमी बचा था, क्यों, तो हमने उसको भी बैठा दिया। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सवाल, सवाल आपको बोल रहा है ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं दक्षिण की, क्या बात है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। एम एन ओ पी तथा क्यू दूसरी समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है भाई, एम डी के ठीक सामने, अच्छा यहां से तो फिर कहानी शुरू हो गई। चलिए ये है, यहां पर जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं एम एन ओ पी। अच्छा पहले तो मैं दूर लिख लूं, इसके लिए ये जब इधर की बात हम करेंगे इस मुंह की ओर की, तो लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा। ठीक है, लाइन को आगे पीछे बढ़ाना पड़ सकता है तो इसलिए हम थोड़ा दूर दूर, ये हो गया। अब दूसरी पोजीशन क्या है, ये वाली है, इधर वाली है, ये लीजिए, ये ले लिया हमने, 5 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये है, अब इसका राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इधर, लाइन आगे पीछे करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब आपको सवाल में क्या बोल रहा है, पहले हम वहां से शुरू करते हैं। देखिए इधर है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये इधर रहेंगे और एम एन ओ पी क्यू ये इधर रहेंगे, एम एन ओ पी क्यू, मतलब जब इनकी बात की जाएगी तब हम इधर का देखेंगे, जब उनकी बात की जाएगी तो उधर का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल पे बोल क्या रहा है, यम डी के ठीक सामने कोई मतलब नहीं है, जो बी के तुरंत दाईं ओर है, बी के तुरंत दाईं ओर है, कौन है, कौन है, जो का मतलब डी, तो डी बी के तुरंत दाईं ओर, डी बी के तुरंत दाईं ओर है। ठीक है ना, डी बी के तुरंत दाईं ओर। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, डी बी के दाईं ओर, इनकी बात ओह ओ हो क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी नहीं है, हाँ, डी बी के तुरंत दाईं ओर। अब इधर क्या मामला है, इधर का मामला है तो डी बी के तुरंत दाईं ओर है, तो चलिए मैं यहां बैठा देता हूं डी को, डी बी के तुरंत दाईं, और यम डी के ठीक सामने है, यम डी के ठीक सामने है, मतलब ये कह सकते हैं कि यम की जो पोजीशन है वो यहां पे है, डी बी के ठीक सामने है, यम डी के ठीक सामने है, डी बी के तुरंत दाईं ओर है, डी बी के तुरंत दाईं ओर है, चूंकि इसका राइट ए बी सी डी उधर बैठेंगे तो डी जो है वो राइट में इस तरफ आए, ये बात हमें याद रखनी, डी बी के तुरंत दाईं ओर। ठीक है, पी यम तथा क्यू के ठीक बीच में है, बी के ठीक सामने, अब देखिए ये वाली लाइन, बी के ठीक सामने ओ है, तो बी के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा। चलिए इधर का मुंह, इधर का मुंह, ये क्लियर हो गया, इधर का मुंह और इधर का मुंह ये क्लियर हो गया, मैंने बताया था आमने सामने का मामला रहता है। ठीक, बी के ठीक सामने ओ है, क्यू के ठीक सामने ए है, अब ए तो कहां रहेगा, ऊपर, क्यू कहां रहेगा, नीचे, तो ये तो अभी मामला फिट नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पी यम तथा क्यू के ठीक बीच में है। अब देखिए
इस तरफ तो मैं बैठा ही नहीं सकता। एम और क्यू के बीच में है अगर पी, मतलब मामला ये बनेगा, तो ये रहेगा पी, ये रहेगा क्यू। पी यम तथा क्यू के ठीक बीच में है, पी यम तथा क्यू के ठीक बीच में है, ये भी हो गया। क्यू के ठीक सामने ए है, ए है, ए है, मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ है, ए। अब यहां पर देखिए इसके सामने तो ये भी बैठा होगा, ये भी होगा। अब कितने लोग बैठ चुके हैं, 4, पांचवा इधर है कि इधर है ये अपने को पता नहीं है। ई ए के ठीक दाएं है, ये मिल गया, ई ए के ठीक दाएं है, ई ए के दाएं है मतलब इस तरफ है, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, ई, ई ए के ठीक दाएं। अब पांचों को यहां देखो आप, ए बैठ गया, बी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, तो बचा कौन है, इसकी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। यहां अभी 2 लोगों की पोजीशन हमको नहीं मिली है, अच्छा 2 की मिल चुकी है, सबकी तो मिल गई। यहां पे कौन बैठा हुआ है, देखिए एम एन ओ पी क्यू, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, लग गया सब। अब आप देख लो पूरा प्रोसीजर हो गया। अब यहां पर आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जब कभी भी लेफ्ट और राइट का मामला आए तो आदमियों को जरूर आप लिख लो, लेफ्ट और राइट की पोजीशन भी आप जरूर बना लो। कारण यह है गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा, गलती होने की संभावना क्यों ज्यादा है भाई, कई बार ऐसा होता है कि ABCDE हमें ज्यादा रटा होता है, जैसे इसी सवाल में ABCDE हमें ज्यादा रटा होता है, तो हम उसको कहाँ मान लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं उत्तर की ओर वाला, और इसको हम मान लेते हैं दक्षिण की ओर वाला, ठीक है, जबकि मामला क्या था, उल्टा था। तो इनको लिखना बहुत जरूरी, जैसे हमने यहाँ ABCDE लिख दिया था, यहाँ पर हमने MNOP और Q लिख दिया था। बस एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहिए, जो जो जानकारियां दी गई हैं उनको लगाते रहिए, सवालों में कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिंदगी और परीक्षा, क्योंकि जिंदगी खुद ही एक परीक्षा है, ये चीजें बिल्कुल लागू होती है, आप कूद कर कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको बढ़ना है तो आप सिस्टमेटिक वे पे ही जाएंगे, एक एक कदम ही आपको बढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो कदम आप रखें वो मजबूत होना चाहिए। मिलते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।